हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2 अप्रैल से लेके अब एक बहुत महत्वपूर्ण 2 अप्रैल को परिवर्तन होने जा रहा है। इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? कहा जाए कि एक बड़ा तूफान के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कौन से ग्रह का आने वाला तूफान, क्यों ऐसा होने वाला है और उसका प्रभाव क्या होगा देश दुनिया में भी और मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए भी, सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल अब देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। यह गोचर काल 10 मई तक रहेगा और मंगल का 2 अप्रैल से यहां पर गोचर करना मीन राशि पर एक बहुत कहा जाए कि बड़े तूफान की आशंका, यानी गृह स्थितियों में बड़ा तूफान। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पहले से ही शनिदेव विराजमान है मीन राशि पर। ये जो राशि है ये जल तत्वीय राशि कहलाती है मीन राशि। शनिदेव वायु तत्व को प्रेजेंट करते हैं, वायु तत्व माने गए हैं, और मंगल अग्नि तत्व के हैं। यानी कि जल, अग्नि और वायु, ये तीनों तत्व एक साथ होने वाले हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि जो युद्ध की स्थितियां हैं, अब जल से जुड़ा हुआ प्रभाव दिखेगा। यानी कि जो युद्ध अभी चल रहे हैं या और भी अन्य समस्याएं हैं, वो अभी रुकने वाली नहीं है, वो और अभी चलती रहेंगी, बल्कि ये और गंभीर होंगी। और खासकर इस ग्रह स्थिति का प्रभाव आपको जल से जुड़ी घटनाएं, कहीं पर अधिक बारिश का हो जाना, कहीं पर बाढ़ का आ जाना, कहीं पर अब जो युद्ध हो रहे हैं तो ये युद्ध जल से ज्यादा लड़े जाएंगे। यानी कि समुद्र के लिए, जल के लिए, जल में लड़े जाएंगे। समझिए कि बहुत सारे जो अभी अलग अलग तरीके से वायुसेना का प्रयोग इत्यादि का हो रहा है, परंतु अब जल के लिए, अब जैसे एलपीजी लाई जा रही, कहीं कहीं अन्य चीजें जा रही, वैसे भी हार्मोन्स का चल ही रहा है। ये मामले और गंभीर होंगे और समुद्र से जुड़ी घटनाएं ये और बढ़ेंगी। अब युद्ध धरती पृथ्वी पर नहीं, यानी कि भूमि पर नहीं, जल में अधिक इसका प्रभाव दिखेगा। बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, बहुत सारे जो जल में चलने वाली जहाजें हैं, उन पर कहीं बम छोड़ देना या मिसाइल गिर जाना या और भी इस तरह की चीजें जिससे वहां पर तबाही आए। और इसके अलावा शनि देव वायु तत्वीय हैं, तो ऐसे में कई बार बड़ी सुनामी या बहुत बड़ा समुद्री तूफान, जल या तूफान आने की संभावना, यानी कि ये चीजें अब समुद्र से, जल से जुड़ी घटनाएं घटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और शनि देव हैं न्यायाधीश और ये सेनापति ही है मंगल, इसलिए इनका भी प्रभाव रहेगा। तो अब जो चीजें चल रही थी और बहुत सारी चीजें व्यर्थ में ही चल रही थी, परंतु अब उचित जो है, जो सही है, वो चीजें अब घटित होना शुरू होंगी। और शनि देव देखिए तेल को भी प्रेजेंट करते हैं, ऑयल को प्रेजेंट करते हैं, तो तेल की जो समस्या है वो और बढ़ सकती है। और तेल में जो पहले से ही चीजें चल रही पर ये और बढ़ सकती हैं कि तेल में कहीं आग लग जाना, कहीं पर ऐसी चीजें घटित हो जाना जिसकी वजह से और भी लोगों को नुकसान हो। तेल से जुड़ी समस्याएं, और जैसे एलपीजी है वो भी मंगल के प्रधान में आती है, तो वो शनि और मंगल के, तो इसकी समस्या और बढ़ जाना। लाइट से जुड़ी घटनाएं, लाइट
यानी कि मंगल के आधिपत्य में आते हैं, तो इससे समस्याएं उत्पन्न होना, यानी कि जो एनर्जी की प्रॉब्लम अभी थोड़ी दिख रही है वो आगे बढ़ सकती है। तो ये समस्याएं अभी बढ़ती हुई दिख रही हैं, घटती हुई नहीं दिख रही हैं। और आप जरा विचार करिए कि न्यायाधीश जब स्वयं यहां पर हैं तो और भी कई युतियां कई ग्रहों की होंगी, तो उन सब युतियों का प्रभाव भी दिखेगा। तो ये चीजें, और राजनीति में बहुत कुछ अभी भी उथल पुथल होना बाकी भी है, और अंदर अंदर चीजें चल रही, अब बाहर भी और भी दिखे। अभी तो कुछ दिखी, राहु और ये कुंभ राशि में जो योग संयोग बने, और भी योग संयोग बने, उनके प्रभाव, परंतु अब मीन राशि पर हो रहा है, तो ये और भी चीजें अभी जो बाकी हैं वो होने वाली हैं। चलिए समझते हैं कि अब आपके लिए, मेष वालों के लिए क्या प्रभाव होगा। इसके लिए प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मंगल स्वयं लग्नेश हैं आपके, परंतु मीन राशि यानी आपके 12वें भाव पर जाएंगे। ये जो समय है आपके जीवन में धन के व्यय को बढ़ा देगा, अधिक खर्च की स्थितियां बनाएगा। बेवजह के बेफालतू के खर्च, जहां पर कोई मतलब नहीं वहां खर्च हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेके भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार स्वास्थ्य को लेके खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य में समस्याएं आ जाना। मंगल का इस समय जो प्रभाव रहेगा, ये कई बार लड़ाई झगड़े, वाद विवाद भी उत्पन्न करा सकता है, इसलिए आपको वाद विवाद लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, बिल्कुल इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। कर्ज इत्यादि से लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध बन चुका है कर्ज से, तो यहां पर फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए इस समय जितना हो सके तो इससे बचिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, यहां पर एक अच्छी बात यह जरूर है कि विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको सतर्कता तो बरतनी है, सावधानी तो बरतनी है, परंतु लाभ भी मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा आपके लिए मंगल का एक गोचर काल आपके अंदर एनर्जी भी पैदा करेगा, परंतु कई बार व्यर्थ में आप अपनी एनर्जी को लगाएंगे, यानी कि वो वाली चीजें हैं कि बिना विचारे कोई भी काम करना, और बाद में फिर चीजें, अब जैसे कुछ लोग, जैसे न्यूज में मैं सुन रहा था कि भाई अमेरिका ने व्यर्थ में अपना सब कुछ बर्बाद किया, कर रहा है, कोई उद्देश्य नहीं था। तो वो वाली चीजें कि व्यर्थ में एनर्जी को अपने यहां वहां लगाना। तो इसलिए जो भी काम करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, चीजों को अच्छे से सोचिए, समझिए, जानिए, और फिर जो है तो मेहनत करना शुरू करिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और यात्रा वगैरह में भी सावधानी बरतिएगा। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में सतर्कता, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव, और मैरिज लाइफ को लेके भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इन सभी विषयों पर ध्यान रखिए, जो कि यहां पर एक अच्छी बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसमें काफी बढ़ जाएगा, तो इसका प्रभाव कई जगह देखने को मिलेगा, और इससे बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। करियर में कुछ मौके तो मिलेंगे, परंतु इनमें मुश्किलें भी जो है तो होंगी, आसानी से चीजें नहीं आपको प्राप्त होंगी, तो इसलिए मेहनत करने के लिए भी तैयार रहिए, पर व्यर्थ में मेहनत नहीं करिएगा। ये कुछ प्रभाव मंगल का होने वाला है। अब हम जानते उपाय, तो उपाय के रूप में आप मंगल यंत्र को और शनि यंत्र को भी चाहें तो स्थापित कर सकते हैं, और आराधना कर सकते हैं मंगल शनि की। विशेष रूप से मंगल यंत्र को जरूर स्थापित करें, और हनुमान जी की आराधना करें। कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।